रेड सी में अमेरिका और इजराइल का हुसीस के साथ जो पंगा दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, उस हवाले से अमेरिका अपनी एफर्ट्स कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक को अपनी साइड पर करे और जो नेवल अलायंस बना रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक शामिल हों। हमने इस वीडियो में जिक्र किया था कि इसने अरब ममालिक से रब्ता किया, अपना जो वेस्टर्न कैंप है उनको वो ऑलरेडी तैयार कर चुका है कि रेड सी में आएँ और हुसीस के जो हमले हैं, जो समंदर के रास्ते वो कर रहा है, इसराइल पर करने की कोशिश कर रहा है 1000 मील दूर होने के बावजूद, तो उसमें हमारी मदद करें उस नेवल अलायंस में। तो इसकी हमने डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ देखी थी, वो पूरा अटैक का जो स्कोप था पूरे सिनेरियो का वो भी देखा था यूएस नेवल फोर्स। अब यूएस ने रब्ता किया चाइना से और चाइना से ये उम्मीदें लगा रहा है कि चाइना इनकी मदद करे रेड सी के अंदर। चाइना के भी कुछ यहाँ पर प्रेजेंस मौजूद है, चाइना की नेवी की। तो यूएस ने चाइना से भी कहा है, यूएस दूसरे रीजन के ममालिक से भी कह रहा है, इवन ये पाकिस्तान इंडिया से भी हल्की फुल्की डिमांड्स आ रही हैं क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया कुछ इनके पुराने अलायंसेस का हिस्सा हैं। तो यूएस कह रहा है आप हमारे इस प्रॉस्पेरिटी गार्डियन मिशन में भी हिस्सा लें जिसमें हमने ये हुसीस के हमलों को रोकना है। तो चाइना को जब ये कहा गया है कि आप इस अलायंस का हिस्सा बने, आप ये ग्लोबल मैरीटाइम रूट को सिक्योर करने में हमारी मदद करें, तो चाइना ने फ़िलहाल झंडी करा दिया अमेरिका बहादुर को। चाइना ने कहा नहीं जी, हम इस तरह के किसी कॉन्फ्लिक्ट में शामिल नहीं होंगे जिसमें जो कोई एजेंडा बेस्ड होगा। यूएस का यहाँ पर ये मुद्दा है कि देखो जी, ये तो कमर्शियल शिप्स को टारगेट कर रहे हैं हुसीस, इसीलिए ये कोई हमारा एजेंडा बेस्ड नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए ये एक अमन का एक इत्तेहाद हम बना रहे हैं क्योंकि इससे जो ग्लोबल ट्रेड है वो मुतासिर हो रही है, लिहाजा आप आएँ और इसमें हमारी मदद करें। और उसमें भी चाइना ने डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से इनकार कर दिया है, जस्ट लाइक सऊदी अरेबिया और दूसरे अरब ममालिक की तरह। चाइना ने ये क्लियर इंडिकेशन दे दिया कि इनका कोई इरादा नहीं इस नेवल फोर्स को ज्वाइन करने का, जिसमें ऑलरेडी यूएस ने शामिल कर लिया यूके, कनाडा, इटली, फ्रांस, स्पेन, ग्रीस, बहरीन, इवन बहरीन को भी इन्होंने अपनी साइड पर कर लिया है। लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट्स हैं कि सऊदी अरेबिया और इजिप्ट वगैरह वो अभी नहीं आ रहे, जो डायरेक्टली उस रीजन के साथ जिनके लगती हैं सरहदें, वो अभी शामिल नहीं हो रहे। और चाइना ने भी झंडी करा दी है। चाइना ने कहा कि हम चाहते हैं कि जितनी रेलिवेंट पार्टीज़ हैं इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और किसी भी कॉन्फ्लिक्ट से बचें और मामलात को एस्केलेट करने से परहेज़ करें, डी एस्केलेशन की तरफ बढ़ें। उन्होंने कहा कि ये कुछ मेजर ममालिक हैं, इनका एक कंस्ट्रक्टिव रोल बनता है, तो वो अपना एक कंस्ट्रक्टिव रोल अदा करें। चाइना का शायद इशारा अमेरिका के साथ साथ सऊदी अरेबिया की तरफ भी है। और उन्होंने कहा कि आप सब इस पर काम करें कि किस तरह इस ट्रेड रूट को महफूज बनाया जा सकता है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट ये है कि चाइना का ईरान के साथ बहुत गहरा एक रिलेशनशिप है जिसको ये दोनों ममालिक बढ़ा रहे हैं, ट्रेड में इजाफा कर रहे हैं। और इस पूरे रीजन में जो अमेरिका और इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है वो है ईरान। ईरान जो कि चाइना का दोस्त है और इनका दुश्मन है, और इजराइल की चाइना से कुछ बेहतर ताल्लुकात हैं। तो यहाँ पर खिचड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है ये सारी सिचुएशन। और यहाँ पर अमेरिका शायद इनडायरेक्टली चाइना को ये भी कह रहा है कि आप ये इसको ज्वाइन ना करके इनडायरेक्टली हुसीस का साथ दे रहे हैं। अब हुसीस का ताल्लुक समझा जाता है गहरा ईरान के साथ और ईरान का गहरा ताल्लुक है चाइना के साथ। तो यहाँ पर ये आप कह सकते हैं कि जो यूएस की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है वो किसी भी वक्त ये इल्ज़ाम लगा सकती है कि हुसीस को चाइना सपोर्ट कर रहा है। लेकिन चाइना ऑब्वियसली चाइना ऐसी कोई हरकत, फ़िलहाल चाइना का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा नहीं है कि चाइना किसी मिलिटेंट ग्रुप को सपोर्ट करे। चाइना ने तो क्लियर ये कहा है दोनों पार्टीज़ को कि वो अमन की फ़िज़ा कायम करें और कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करें। और जो फ़लस्तीन और इजराइल का इशू है उसमें भी चाइना यही कहता है कि 2 स्टेट सोल्यूशन के हम सपोर्टर हैं। जब तक फ़लस्तीनियों को उनके हक़ नहीं मिलेंगे मिडल ईस्ट का सोल्यूशन नहीं निकल सकता, ये चाइना ने क्लियरली कहा है। दूसरी तरफ हुसीस की सरगर्मियों को देखें तो उन्होंने क्लियर कह दिया है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी नेवल फोर्स भी बना लें, हम अपने हमले जारी रखेंगे और हम इजराइल को तब तक तंग करते रहेंगे जब तक ये फ़लस्तीनियों पर गज़ा की सरजमीन को तंग करेगा। उन्होंने कहा कि इनकी जो बम्बार्डमेंट है, इनकी जो ब्लॉकेड है, इनकी जो गज़ा के लोगों की मुश्किलात बढ़ाने में इजाफे की सारी हरकत हैं, इनकी वजह से हम इजराइल से बदला ले रहे हैं और इनकी ट्रेड को मुतासिर कर रहे हैं रेड सी में शिप्स को टारगेट करके जो भी इसराइल से रिलेटेड हैं। और इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी कई बड़ी शिपिंग कंपनियों ने इस ट्रेड रूट को अवॉइड करना शुरू कर दिया है और वो इजराइल की तरफ नहीं जा रहे। और इसी अमल से घबरा कर इजराइल के सबसे अच्छे दोस्त अमेरिका ने फ़ौरन एक्ट किया है
और बड़े बड़े मतलब जिसे कहते हैं ना लड़ाई में बड़े बड़े दोस्त ले आया है बड़ी बड़ी कश्तियों के साथ। तकरीबन 50 के करीब वेसल्स पहुंच गई हैं रेड सी में, और ये 10 से 15 ममालिक इसमें हैं, और यूएस चाह रहा है कि मज़ीद ममालिक इसमें शामिल हों ताकि इज़राइल की तरफ जो जाते हुए जो शिपिंग लाइंस हैं, जो ट्रेड रूट्स हैं, उनको सिक्योर किया जाए कम्प्लीटली। इसमें इन्होंने यूएस, नॉर्वे, इटली और फ्रांस की शिप्स को टारगेट किया है अभी तक, जो कार्गो शिप्स हैं, और वो कार्गो शिप्स अब अपना रूट तब्दील करने पर मजबूर हो चुकी हैं ऑब्वियसली, जिसकी वजह से उनका ज़्यादा पैसा लग रहा है, ट्रेड बुरी तरह से मुतासिर हो रही है, और हुसीज़ इसको अपनी एक बहुत बड़ी कामयाबी समझ रहे हैं। और इसलिए जो मुस्लिम दुनिया के बड़े बड़े नाम हैं, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये खुलकर इस वक्त अमेरिका के इस नेवल इत्तेहाद का साथ नहीं दे रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि इस वक्त एक सेंटिमेंट है मुस्लिम दुनिया में, हुसीज़ का इमेज एक हीरो वाला इमेज बन चुका है, क्योंकि वो इज़राइल को डायरेक्टली हिट कर रहा है। तो इसलिए ये ममालिक अभी डर रहे हैं कि खुलकर अमेरिका के साथ जाएं हुसीज़ के ख़िलाफ़ एक नेवल अलाइंस। तो ये नेवल अलाइंस इस वक्त सबसे एक हॉट टॉपिक बन चुका है, अमेरिका जो बना रहा है। अमेरिका चाह रहा है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक आएँ, अरब ममालिक आएँ, चाइना है, ये सारे अमेरिका को फ़िलहाल झंडी करा रहे हैं, लेकिन अमेरिका के जो वेस्टर्न दोस्त हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं। और अमेरिका इसको बार बार इसको कह रहा है कि ये एक बहुत बड़ा अटैक है, पूरी जो दुनिया की स्पेस है, मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट ये जा रहे हैं, ये हुसी और इनके बैकर्स, तो हमें इनको रोकना होगा। और इस हवाले से यूनाइटेड स्टेट्स सऊदी अरेबिया के साथ साथ अब चाइना को भी प्रेशर कर रहा है कि चाइना आए और रेड सी में अपना एक किरदार अदा करे, और चाइना ने फ़िलहाल कह दिया कि हम इस तरह के किसी अलायंस का पार्ट नहीं बनेंगे। अब चाइना का यहाँ पर ग्रेटर एजेंडा ये है कि वो पीस चाहता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी चाहता है BRI के ज़रिए, और चाइना को इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट रास नहीं आता। चाइना इज़राइल के साथ भी BRI के प्रोजेक्ट्स लगाता है, और चाइना की फ़लस्तीन से भी अच्छी दोस्ती है। दूसरी तरफ चाइना ने सऊदी अरेबिया और ईरान का हाथ मिलवा दिया, तो यहाँ तक चाइना एफ़र्ट्स कर रहा है पीस की। तो इसलिए चाइना को बिल्कुल सूट नहीं करता इस तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट, और ये जो हुसीज़ वाला सारा मामला है इसको चाइना बड़ी क्लोजली मॉनिटर कर रहा है, और चाइना कोई जल्दबाजी में ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहता कि चाइना की अपनी मेहनत पर पानी फिर जाए, क्योंकि चाइना ने ये जो दोस्ती करवाई सऊदी और ईरान की, तो चाइना को पता है ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड मैटर है कि अगर यहाँ पर अगर हुसीज़ को ट्रिगर कर दिया तो ये मामला मतलब बहुत आगे तक जा सकता है। ये सारा मसला कि हुसीज़ तो सऊदी अरेबिया के साथ भी वो पीस डील करने वाले हैं, ये हम सबको पता है, और अमेरिका सऊदीज़ को भी प्रेशराइज कर रहा है। तो चाइना इसलिए देख रहा है कि ये मामला पूरा ख़राब ना हो जाए कि अगर हम इस तरह का एक इमेज दे दें कि हम तो हुसीज़ के अगेंस्ट खुलकर आ गए हैं, तो चाइना शायद इसलिए बहुत कॉशियसली प्ले कर रहा है, बहुत केयरफुली आगे चल रहा है। जबकि अमेरिका का मुतालबा है चाइना से कि हमारे साथ आएँ और हुसीज़ को तबाह बर्बाद कर दें। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में ये चाइना और सऊदी अरेबिया पर जो एक प्रेशर आ रहा है अमेरिका की तरफ से कि आप हमारा नेवल अलायंस ज्वाइन करें इन हुसीज़ के ख़िलाफ़, क्या सऊदी अरेबिया और चाइना अपनी पास्ट 1-2 साल की मेहनत उसको जहन में रखते हुए क्या हुसीज़ के साथ दोबारा कन्फ्रंटेशन करेंगे? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना, साथ ही वो बेल आइकन भी दबाना, ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।